दादा और दादी खेत से सेब तोड़कर लेकर आ रहे थे। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। फिर दादा और दादी भीगे हुए सेब को सुखाने के लिए धूप में फैला देते हैं। तभी कुछ तोते आते हैं, दादा और दादी के सेब खाते हैं और कुछ लेकर चले जाते हैं। दादा और दादी शाम को देखते हैं कि ज्यादातर सेब गायब हैं, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर बदला लेने के लिए सारे सेब पर जहर की दवा छिड़क देते हैं। लेकिन तोते के बजाय दादा और दादी की ही गाय गलती से आकर सेब खाने लगती है। तभी दादा दादी ये देखकर घबरा गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इतने में गाय की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद दादा और दादी उसे मरा हुआ समझकर गाय को धान के खेत में फेंककर चले जाते हैं। अगले दिन धान काटने वाली मशीन ने उस खेत को भी काट दिया जिसमें गाय बेहोश पड़ी थी, लेकिन धान गिराते समय वही गाय जिंदा बाहर आई, लेकिन उसका शरीर धान का बन चुका था। गाय को होश आते ही वो अपने घर दादा और दादी के पास भागते हुए वापस चली जाती है। फिर गाय ने दादा और दादी को सारी बात बताती है, लेकिन दादा और दादी उसे अपनी गाय नहीं मानता है क्योंकि वो मर गई थी। फिर दादा और दादी उसे बहुरूपिया समझकर गुस्से में गाय को मारकर घर से भगा देते हैं। फिर गाय एक उम्मीद की किरण लेकर शहर चली गई कि शायद वे लोग मदद करेंगे, लेकिन शहर वाले भी उसे बेकार समझकर उसे मार मार कर भगा देते हैं। उसके बाद गाय परेशान होकर एक गांव में चली गई कि शायद गांव वाले नहीं मारेंगे, लेकिन गांव वालों ने उसे पहचान लिया था। दादा और दादी से गाय को वापस लाने का अनुरोध करते हैं। दादा और दादी गांव वालों की बात मानने के बजाय गांव वालों को बेवकूफ़ कहकर डांटकर भगा देते हैं। फिर गांव वालों ने उसे अपने ही गांव में रखने का फैसला किया और पेट भरकर खाना खिलाया। लेकिन कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा कमाल हुआ और गाय लगातार ढेर सारा धान देना शुरू कर दिया। उसके बाद गांव वालों ने सारा धान ट्रक में डालकर शहर में बेच देते हैं, जिससे देखते ही देखते एक मामूली सा गांव एक बड़ा सिटी बन गया। लोग वहां घूमने आने लगे। दादा और दादी गांव की अमीरी के चर्चे टीवी पर देखते हैं तो गाय के प्रति उनका विचार बदल गया और तुरंत वो गाय को उठाने के लिए एक गाड़ी लेकर गांव में चले जाते हैं। फिर गांव वालों को मेरी गाय कहकर उसे उठा लाते हैं ताकि वो भी अमीर हो सकें। दादा और दादी उसे लाने के बाद बोलते, तू हमारे लिए ढेर सारा धान दे वरना कमरे में बंद कर देंगे। गाय ये फैसला आप सभी वीडियो देखने वालों के ऊपर छोड़ देती है और बोली, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में यस या नो लिखकर बताओ कि दादा और दादी के लिए धान दूं या नहीं।